सो वेलकम गाइस। तो आज हम टेराफॉर्म का एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कुछ फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ठीक है। मान लो पाइथन का कोई फंक्शन या किसी भी लैंग्वेज में कोई मैंने प्रोग्राम लिखा और उसका मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया। तो कभी कभी क्या होता है, इस फंक्शन को, ठीक है, ये फंक्शन क्या टास्क कर रहा है, ठीक है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो हम एक कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं कि दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड टू नंबर्स, या फिर कुछ भी हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि वो जो कमेंट है वो इस फंक्शन को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो टेराफॉर्म में भी क्या होता है गाइस, टेराफॉर्म में भी हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। या तो हम रिसोर्स ब्लॉक बनाएंगे, डेटा ब्लॉक बनाएंगे, कोई प्रोवाइडर ब्लॉक या टेराफॉर्म ब्लॉक, ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं किसके अंदर, टेराफॉर्म के अंदर, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मान लो अभी मैं एक रिसोर्स ब्लॉक अगर मुझे क्रिएट करना है टेराफॉर्म में, फॉर एग्जांपल EC2 का या सिक्योरिटी ग्रुप का, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो रिसोर्स का कोड तो लिख दूंगा रिसोर्स ब्लॉक का, बट मुझे कुछ कमेंट करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रिसोर्स ब्लॉक लिख दिया पूरा किसका, टेराफॉर्म का, जो कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का है। बट मुझे अगर टेराफॉर्म में कमेंट करना है तो टेराफॉर्म में हम कमेंट कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखते हैं, ठीक है। जैसे पाइथन, ठीक है, तो जनरली पाइथन में हम कमेंट कैसे करते हैं, या तो हम हैश लगा के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम 2 टाइम्स स्लैश लगा के कमेंट कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। जनरली पाइथन में हम ये यूज करते हैं हैश, ठीक है, आप चेक कर सकते हो और भी कुछ होंगे ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेराफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कभी कभी होता है हम वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, वेरिएबल ब्लॉक लिखते हैं हम, तो वेरिएबल ब्लॉक में हम डिस्क्रिप्शन तो लिख देते हैं, बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो एक किसी रिसोर्सेज के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर। तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की जो फाइल होती है जिसके अंदर हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं ना, वहां पे हम टॉप में कमेंट लिख सकते हैं कि ऑल बिलो दीज वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर दिस रिसोर्सेज, ताकि वहां से पता लग जाए कि हाँ जितने भी नीचे के वेरिएबल्स है वो सारे इस रिसोर्सेज के लिए यूज हो रहा है। तो जनरली मेरा जो फाइनल टास्क है जो मुझे परफॉर्म करना है वो मुझे कमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब कमेंट करना है मुझे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें ना टेराफॉर्म के अंदर कुछ कोड लिखते हैं, बट कभी कभी क्या होता है वो कोड का ऑप्शन हमको नहीं चाहिए होता है, ठीक है, बट हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में ये ऑप्शन काम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम इसका एक डेमो देखते हैं तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आपको ये डेमो करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टेराफॉर्म का मशीन है, इसमें हम लॉगिन करते हैं। sudo su cd, यहाँ पे देखते हैं कोई ऑलरेडी है। तो ये मेरा टेराफॉर्म का पुराना प्रोजेक्ट है। क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है, काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, और हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक प्रोवाइडर फाइल क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। और हमारा जो प्रोवाइडर है वो हमारा AWS है, ओके। और जो रीजन हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं US East-1, ओके। नाउ हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ग्रुप का, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप डॉट TF, ठीक है। अब एक बार सिक्योरिटी ग्रुप का कोड हम ले लेते हैं टेराफॉर्म से, ओके। तो यहाँ लिखेंगे हम टेराफॉर्म प्रोवाइडर। हमको डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो इसमें हमको देखना है सिक्योरिटी ग्रुप,
So security, this is a data source, I want to take the resource. Okay, so ये अपना सिक्योरिटी ग्रुप का कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन इसको हम इसमें पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी जो मेरा एग्जांपल है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, मान लो लेट अस सपोज कि मुझे ये जो IPv6 साइडर ब्लॉक है ये मुझे अभी यूज नहीं करना है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे ये अभी यूज नहीं करना है, बाद में इन फ्यूचर ये यूज हो सकता है। तो मान लेते हैं मुझे इसको कमेंट करना है। ठीक है, मतलब इसको मैं रखना भी चाहता हूँ बट टेराफॉर्म इसको रीड नहीं कर पाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, जो टेराफॉर्म जब इसको रीड नहीं कर पाएगा तो उस चीज को हम कैसे टेराफॉर्म से बचा सकते हैं, बाय यूजिंग अ कमेंट। ठीक है, और टेराफॉर्म में कमेंट करने के 3 वेज होते हैं। ठीक है, तो टेराफॉर्म में फर्स्ट वे, अगर मैं टेराफॉर्म में कुछ कमेंट करना चाहता हूं तो जो फर्स्ट मेथड है वो है हैश। ठीक है, क्या होता है हैश, आप हैश यूज कर सकते हो, आप इसको बोलते हैं पाउंड। ठीक है, पाउंड सिंबल। तो आप ये सिंबल यूज करके आप टेराफॉर्म के अंदर सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो। क्या आपको एक ही लाइन को कमेंट करना है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी इस एग्जाम्पल में मुझे फॉर एग्जाम्पल ये IPv6 हेडर ब्लॉक नहीं चाहिए, तो मैं इसको कमेंट कर दिया। मैंने जैसे कमेंट कर दिया तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे VPC भी नहीं चाहिए अभी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपना VPC क्रिएट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेगा, डिफॉल्ट VPC ले लेगा। ठीक है, तो मैंने ये दो चीज कमेंट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो साइडर ब्लॉक लिख रहा हूँ वो मैं 0.0.0.0/0 लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.0.0.0/0। ठीक है, तो अभी मैंने 2 लाइन कमेंट करी है, देखते हैं इसको टेराफॉर्म पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं टेराफॉर्म इनिट। अब उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा था, मैंने VPC आईडी को कमेंट किया था और एक IPv6 को साइडर ब्लॉक को मैंने कमेंट किया था, मतलब टेराफॉर्म उसको नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो IPv6 का ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट VPC का मुझे दिख रहा है, क्योंकि VPC क्या होता है, अगर सिक्योरिटी ग्रुप में आप VPC नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को लेता है। ठीक है, तो मुझे कोई एरर नहीं दिया, मतलब टेराफॉर्म ने उस लाइन को जिसको मैंने कमेंट किया उसको टेराफॉर्म ने कमेंट कर दिया। चलो, इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टैग दिख रहा है ना टैग, इसको मैं कमेंट करता हूँ एक बार। ठीक है, ताकि फिर देखना मुझे यहाँ पे टैग्स का ना कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मतलब ये जो मैंने टैग पास किया है वो। बट अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ, मतलब हैश इज यूज्ड फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। बट जो मेरा टैग नेस्टेड ब्लॉक है वो 3 लाइन से, वो 3 लाइन कंटेंट करता है, 1 2 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर लाइन पे जाके कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे भी कमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और नाउ मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, तो देखो ये देखो टैग दिख रहा है आपको, पहले टैग मुझे दिख रहा था कि जो मैंने टैग अप्लाई किया था वो ये था, बट अभी मैंने क्या करा, टैग मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, इसलिए टेराफॉर्म ने वो कोड पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कमेंट कर दिया। समझ रहे हो, तो जो हैश होता है वो क्यों काम आता है, वो काम आता है फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और आप इस रिसोर्स ब्लॉक के ऊपर ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपको कमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज यूज्ड फॉर समथिंग समथिंग, जो भी आप चाहते हो, यूज फॉर वेब ऐप फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो देखो टेराफॉर्म इस लाइन को कमेंट, जिसको जिसके आगे हमने हैश लगा दिया, टेराफॉर्म उस लाइन को नहीं पढ़ पाता, इट इज यूज्ड फॉर कमेंट। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो टेराफॉर्म देखो नो एरर, मेरा मुझे कुछ एरर नहीं आया। तो टेराफॉर्म में ओके, टेराफॉर्म में क्या होता है, टेराफॉर्म में 2 तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। वन मेथड इज यूज हैश एंड अदर मेथड इज यूज डबल टाइम ब्लैक फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो आप ये 2 स्लैश बार बार 2 टाइम्स यूज करना पड़ेगा आपको, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टेराफॉर्म कुछ एरर देता है या नहीं देता। ठीक है, तो टेराफॉर्म ने मुझे कुछ एरर नहीं दिया। मैं एक बार सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अप्लाई। यस। ठीक है, तो देखो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, मुझे कुछ भी एरर नहीं आया। तो आप दो मेथड से आप सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हो, दिस वन और दिस वन। बट प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम जब होगा, मान लो कि मैंने एक रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है, और वो रिसोर्स ब्लॉक मतलब 50 लाइन का है। तो 50 बार सोचो, अगर आप एक एक लाइन में हैश 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 लिखने लग गए, चलो आप लिख दोगे 50 बार, बट कल को निकालने की बारी है तो आपको 50 जगह निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, अभी तो आपने एक रिसोर्स ब्लॉक को कमेंट किया है, कल को मान लो आपने पूरी फाइल को आपको कमेंट करना हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, ताकि अभी आप उसको कमेंट करना चाहते हो, बाद में आप उसको यूज करना चाहते हो, तो पूरी फाइल में अप्रोक्स मान लो अगर आपके 200 लाइन की भी अगर कोड होंगे, तो 200 बार आपको हैश हैश यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज करें तो उसमें शॉर्टकट होते हैं करने का और निकालने का, मतलब कैसे शॉर्टकट कीज होते हैं जिससे आप पूरे पेज को आप कमेंट आउट कर सकते हो और पूरे पेज को आप अनकमेंट कर सकते हो विजुअल स्टूडियो में। बट हम अगर विजुअल स्टूडियो कंसीडर नहीं करते, हम मानते हैं कि हम डायरेक्ट टर्मिनल में कोड लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसमें आप सोचो, आप ऐसे बार बार हैश लगाओगे तो ऐसे आपको 200 बार हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट इज यूज टू राइट अ कमेंट, लाइक मुझे कमेंट लिखना है कि रिसोर्स ब्लॉक क्यों यूज रहा है। बट अगर मुझे पूरा रिसोर्स ब्लॉक कमेंट करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो जो मल्टी लाइन कमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा स्लैश, देन स्टार, देन आपकी जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है वो, और आपको कहाँ तक उसको कमेंट करना है। तो आपको मान लो यहाँ तक कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये पूरा ब्लॉक कमेंट करना है, तो लास्ट में आपके आके आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, तो एक बार ये ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सिक्योरिटी ग्रुप को ना मैं कमेंट करता हूँ, देखना। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप का जो पूरा ब्लॉक है ना, मैं इसको पूरे को कमेंट करता हूँ। तो जैसे ही मैं कमेंट कर दूंगा, तो टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल से वो कोड मान लो निकल जाएगा। अब टेराफॉर्म की फाइल से वो कोड निकल गया, तो टेराफॉर्म बोलेगा ये रिसोर्सेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अब मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो मैं स्लैश यूज करूंगा, देन स्टार। और मुझे कहां तक करना है, मुझे पूरा इस ब्लॉक को मल्टी लाइन कमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया स्लैश स्टार। ठीक है, तो अब ये पूरा पेज है ना, टेराफॉर्म को नहीं पता इसके बारे में, आप क्योंकि टेराफॉर्म उसको नहीं पड़ेगा जिसके आगे अपन ये सिंबल यूज करते हैं फॉर कमेंट। तो अब टेराफॉर्म के लिए पूरी फाइल अनरीडेबल है, वो उसको देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है वन टू डिस्ट्रॉय। ये वन टू डिस्ट्रॉय इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपने आपका रिसोर्स ब्लॉक कमेंट कर दिया है। अगर आपने अपना रिसोर्स ब्लॉक कमेंट कर दिया तो टेराफॉर्म कभी रिसोर्स क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए वो काम में आता है, इसलिए इसके लिए वो यूज में हो रहा है क्या, मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वहां पे मल्टी लाइन कमेंट यूज किया और उस पूरे ब्लॉक को मैंने कमेंट कर दिया। तो अब मैं चला रहा हूँ टेराफॉर्म की कोई सी भी कमांड, तो टेराफॉर्म क्या बोलेगा कि उसको मैं रीड नहीं कर पा रहा, तो टेराफॉर्म मैच करेगा कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मेरी टीएफ स्टेट से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें कुछ भी कोड नहीं है, बट टेराफॉर्म का जो टीएफ स्टेट फाइल है उसमें टेराफॉर्म का रिसोर्स का आउटपुट पड़ा हुआ है कि टेराफॉर्म ने क्या बनाया था। देखो दिख रहा है ये, तो टेराफॉर्म ने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। तो टेराफॉर्म दोनों को सिंक कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐसा रिसोर्स है, तो वो बोल रहा है नहीं है। तो आप देखना, वो जैसे मैं अप्लाई रन करूंगा ना, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा उस रिसोर्सेज को, और ये जो एंट्री दिख रही है ना आपको यहाँ पे, वो भी निकाल देगा टेराफॉर्म। ठीक है, तो देखो टेराफॉर्म प्लान, तो मैंने यहाँ पे रन किया, यस। एक सेकेंड, लेट्स, ओके, लेट मी रन अगेन।
टेराफॉर्म अप्लाई, सॉरी, टेराफॉर्म अप्लाई, देन यस। ठीक है, तो देखो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो भी मेरा कमेंट आउट था टेराफॉर्म में, टेराफॉर्म ने उस कोड को नहीं पढ़ा और जो मेरा रिसोर्सेज बना हुआ था उसको डिलीट कर दिया। तो आप जब भी टेराफॉर्म के अंदर अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, दिस वन। ओके, दिस वन। तो ये मेथड आपने किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे, ठीक है। हैश तो बहुत जगह यूज होता है, ये भी यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और ये भी यूज होता है जनरली जावा में भी यूज होता है, पाइथन में भी यूज होता है। तो मल्टीपल जगह ये यूज होता है, ठीक है। तो आप ऐसे सिंबल यूज करके, ओके, स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आप अपने टेराफॉर्म के जो भी आपका कोड है या फिर आपको कुछ कमेंट करना है, समथिंग जो भी आपको यूज करना है, तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो। ओके, ओके। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक। सो थैंक यू गाइस।